हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं चंदन कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाले बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लास्ट लेक्चर आपका था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर केसी सिन्हा का आपका 19.2 का। तो मैं उसी एक्सरसाइज में हूँ। आज आपका टाइप 3 इसमें बताएंगे 19.2 में, ठीक है। तो उसके 19.2 का टाइप 3 क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे उसमें जो यूज़ करने वाले हम लोग हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीज़ हमने काफ़ी पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो सिंपली यहाँ पे देखिए करीबन 2 फार्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स है तो उसका मैं लिखूंगा ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, है ना। लॉग में अगर बेस में ई लिखे या ना लिखे हमेशा ई होता है, इस बात को अपने से लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर इसी बात का अगर लीनियर फंक्शन, देखिए मैंने जितनी भी फार्मूला लिखाया साथ में हमने लीनियर फंक्शन को भी रखा, x की जगह हम ए एक्स प्लस बी को भी रखा। तो यहाँ पे a पहले से ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे सी एक्स प्लस डी रखा है। तो अगर यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन भी रहेगा ना तो सेम उसी तरह लिखेंगे ए का पावर सी एक्स प्लस डी लॉग ए। बट क्या करेंगे, जो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या फिर दूसरी भाषा में जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो a का पावर में सी एक्स हो जाएगा और a का पावर में d हो जाएगा। उस समय a का पावर जो d होगा वो कांस्टेंट होगा, वो बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा a का पावर का इंटीग्रेशन सी एक्स का, तो a का पावर सी एक्स अपॉन लॉग ए। तो ये या तो आप ऐसे लिखें, यानी जो भी प्लस में होगा उसको डी ला बाहर कर दें, है ना। क्वेश्चन लूँगा, बात समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं उसके आधार से। और दूसरी बात, अगर e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो e का पावर x होगा। अब सवाल आता है कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, तो e का पावर एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है a से। दूसरी बात, लॉग सिस्टम का 2 फार्मूला हमने लिखा है जो यहाँ पे यूज़ करूँगा। पहली बात ये कि अगर कोई ई एक्स के यानी ई का पावर में लॉग एक्स है टू द बेस ई है, अगर ये चीज़ नहीं भी लिखा रहेगा तो भी समझना आपका ई है। तो ध्यान रहे कि जब भी बताए थे कि जिसका पावर में रहेगा और उसका बेस में अगर वही चीज़ है तो दोनों अगर मैच कर जाएगा तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और दूसरा केस में ये बताया था लॉग के सिस्टम में, जब लॉग m का पावर n हो, लॉग m का पावर क्या हो, n हो, तो n सामने मल्टीप्लाई में आ जाता है लॉग में और बचेगा n इंटू लॉग m। ये बेसिकली पहले से भी बता दिए हुए, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है जो लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ना, या फिर आप लॉग सिस्टम के बारे में जानते हैं तो बेसिकली ये बेसिक फार्मूला है। या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप प्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लॉग फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, टॉपिक में डिफ्रेंसिएशन बता रहा था उस समय भी बताया, है ना। तो व्हाटएवर बहुत टाइम में बताया। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इस प्रकार की जितनी भी पूरी केसी सिन्हा का सलूशन कराया जा रहा है 12th का, है ना, तो आपको यहाँ कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिख रहा हूँ पहला इवेल्युएट, है ना, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ए का पावर में लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ए का पावर में लिखा है बच्चा 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या करूँगा, सिंपली देखो ए का पावर में ना वेरिएबल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी ए का पावर जो 2x प्लस 3 है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन का तो क्या इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, ए की जगह ए है, सी की जगह 2 है और डी की जगह क्या है, 3 है। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए का पावर 2x प्लस 3 एंड बाय लॉग ए, और बेस में यहाँ पे क्या दूंगा, x का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ से क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई करूँगा और लास्ट में क्या लगाना होता है, c लगाना होता है। ये तो बात समझ में आती है ना कि किसी भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में हमें क्या लगाना होता है, c लगाना होता है, राइट। चलिए तो ये बात समझ में, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है ना, कोई तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड में इस कॉन्सेप्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि इस कॉन्सेप्ट से माध्यम से क्या करेंगे इंटीग्रेशन। पहले अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। तो ई का पावर में x
log a टू द बेस e, ध्यान रहे कि ये e का पावर में लिखा हुआ है पूरी कहानी, इंटू डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन इसमें करूँगा a इंटू लॉग x टू द बेस e। अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ हमेशा log के बेस में e होता है। चलो मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है e है, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है बच्चा e है ना। अब तो बात क्लियर हो गया, नहीं भी लिखा है तो भी समझ लेना है e है ऑटोमेटिकली। अब क्या ये वाला चीज़ और ये समझ में आ रहा है, अगर n मल्टीप्लाई है log के सामने तो इसका पावर में चला जाएगा, तो क्या मैं इधर है तो ऐसा लिख सकता हूँ और इधर है तो ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं e का पावर में लिखूंगा log a का पावर x टू द बेस e इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस फिर यहाँ पे लिखूंगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनिए, क्या मैं a को ऊपर ले जाऊं तो e का पावर log x का पावर a टू द बेस e इंटू dx, है ना। अब देखिए बच्चों अभी जस्ट बताया कि अगर e का पावर में log x है टू द बेस e है तो दोनों अगर सेम रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ वाला फंक्शन हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x, और क्या मैं इस भाषा को यहाँ पे लिख सकता हूँ x का पावर a इंटू डी एक्स, है ना। थोड़ी थोड़ी चेंज है, यहाँ पे a का पावर x आया और यहाँ पे x का पावर a आया, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ अगर तो a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a का पावर x होता है अपॉन log a होता है, ठीक है। प्लस अगर मैं इसका करूँ, अब देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया, अगर x का पावर n है तो मैं इसको क्या लिखूंगा x का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, क्या ये चीज़ बताया गया था आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों वेरिएबल नीचे और यहाँ पे वेरिएबल ऊपर था, ध्यान देना, है ना। यहाँ a के पावर में x है और यहाँ x का पावर में a है, तो a हमारा यहाँ क्या हो गया कांस्टेंट होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर में a प्लस वन अपॉन एक्स a प्लस वन, है ना, और प्लस में क्या लगाना है c लगाना है, बस इसी को आपको बनाना था इस टाइप से। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर आप एक बार पावर में जोड़ रहे हो तो यहाँ पर भी तो हो जाता है x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, नहीं, वहाँ पे पावर में वेरिएबल है बट यहाँ पे क्या है पावर में कांस्टेंट है, इस बात को समझे, है ना। तो चलिए आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग अपन देखेंगे, है ना, कुछ और इस टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे 19.2 का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 8 का पावर में लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का पावर x। देखिए इसका बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, पहली बात तो मैं इसको क्या करूँगा, क्या 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर क्यूब, बोलिए यस या नो, है ना, और इसका होल पावर में कितना है 1 प्लस एक्स है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्लस यहाँ पे 2 का पावर लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा 2 का पावर x इंटू डी एक्स। ध्यान से सुनिए, क्या ये 8 को मैं 2 का पावर क्यों लिख सकता हूँ और ये 4 को मैं 2 का 2 लिख सकता हूँ पावर, इतनी तो बात समझ में आती है। अच्छा चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या ये जो है पावर टू पावर गुना हो जाता है, इसका मतलब 2 का पावर 3 प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2 का पावर में हो जाएगा 2 माइनस 2x हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा 2 का पावर x हो जाएगा डिवाइड बाई डी इंटू डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से ध्यान से सुने, मैं यहाँ से फिर से बना रहा हूँ। अब देखिए इंटीग्रेशन, क्या इसको 2 का पावर q और 2 का पावर 3x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर माइनस 2x अपॉन यहाँ पे लिखा है 2 का पावर x इंटू डी एक्स, बोलिए ऐसे या नो। अरे यार अगर बेस सेम होगा तो पावर जोड़ूंगा तो फिर यही लाएगा, इसका मतलब ये लिखूंगा, राइट। चलिए अब आगे देखते करते क्या है, ये जो 2x है सभी में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करूंगा जब अलग अलग, तो ये देखिए 2 का पावर 3 इधर कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 का पावर 3x और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर माइनस x हो जाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन हम इसमें लगाएं, ये जो 2x है इसमें पर भी जो 2 का पावर x है इसमें भी लगेगा और इसमें भी डिवाइड होगा, तो मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स।
फिर प्लस है 2 का पावर 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर -2x और ऊपर ले जाऊंगा इसको तो 2 का पावर -x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 का पावर जो 3 है वो तो 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए बेस सेम हो गया, फिर जोड़ूंगा तो 3x में x जाएगा तो 2 का पावर 2x बचेगा इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ये है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा उसको समझिए, है ना। यहाँ देखिए 2 का पावर -2x और 2 का पावर -x, तो 2 का पावर कितना हो गया -3x, है ना, -3x। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल है। चलिए अब नीचे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 8 रहने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 2 का पावर 2x अपॉन log 2 हो जाएगा, बट x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पे 4 रहने देता हूँ, यहाँ पर भी लिखूंगा 2 का पावर -3x अपॉन log 2, है ना, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -3 है, तो यहाँ पे लिखूंगा -3 से डिवाइड कर दूंगा, और लास्ट में क्या लिखाएंगे c, और ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 4 इंटू 2 का पावर 2x अपॉन log 2 प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4/3 2 का पावर -3x अपॉन log 2 और प्लस c हो गया। ज़्यादा कीजिएगा तो log 2 कॉमन भी आ जाएगा तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपके चॉइस पे आधार है, आप कितना इसको एडिट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन था, है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेंगे, तो आप इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 19.2 का टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन केसीसी ना, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है टाइप 3 का जो क्वेश्चन है, तो इस टाइप 3 में आपको यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन इसमें है, जो कि हमने बोर्ड पर भी लिख दिया, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन था, है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये आपका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसका पीडीएफ भेज दिया जाता है ना, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर होगा किस प्रकार से देना है। देखने में तो बड़ा अटपटा लगता होगा, पता नहीं किस प्रकार का होगा, बट आप अगर फार्मूला आप जान रहे हैं तो इस बात के लिए आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने वाला है, इस बात का गारंटी है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, पहला ये 34, 35 और 36, तो यहाँ पहले देखिए इसका सोल्यूशन देखता हूँ। ये तो डायरेक्ट हो गया ना, अभी जस्ट बताया था, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है। क्या इसका इंटीग्रेशन e का पावर 3x - 1 होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा प्लस ही, यही आंसर हो गया। कोई बड़ी बात? बोले सर इतना इजी था, बोला बिल्कुल यही था बात, है ना। इसके लिए आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ करेक्ट होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ओके, चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, अभी जस्ट बताया कि अगर हमारा log m का पावर n हो तो n इंटू log m लिख सकते हैं, अगर इसका मतलब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पे आपका ये चीज़ करना है। तो यहाँ बताइए log के पावर में लिख दूँ इस बात को, log x का पावर 5 टू द बेस e, यहाँ पर जाएगा माइनस log x का पावर 4 टू द बेस e अपॉन, यहाँ पे e का पावर में log x का पावर 3 टू द बेस e, और यहाँ पे प्लस e का पावर में लिख सकता हूँ log x² टू द बेस e इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया, जो भी सामने है उसको पावर में यहाँ पे ले आओ बस। अब देखिए अभी जस्ट बताया था कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल के पावर में log है तो दोनों तरफ हट जाएगा, ये दोनों सेम है ना, तो हट जाएगा, बचेगा क्या x का पावर 5, यहाँ बचेगा x का पावर 4, यहाँ बचेगा x का पावर 3, यहाँ बचेगा x का पावर 2 इंटू dx। अब इस प्रकार का इंटीग्रेशन को कैसे सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का इंटीग्रेशन का सोल्यूशन ये हुआ, क्या ऊपर से x का पावर 4 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ बचेगा x - 1, और नीचे x² कॉमन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपका होगा
माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन, क्या ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का पूछ रहे हैं आपसे। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखने में बड़ा आपको अटपटा लग रहा था इस क्वेश्चन का, है ना, लेकिन जब सोल्यूशन बात करें तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब अपन 36 नंबर में 36 का सॉल्यूशन कैसे करूँगा, सिंपली देखिए कुछ नहीं है, बेस में ही है, सेम टू सेम है, हट जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन में रूट अंडर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही, इतना को मैं क्या लिख रहा हूँ रूट अंडर एक्स, क्योंकि ई का पावर में लॉग है तो बेस में कुछ नहीं होता था, ई होता है ना, तो ये दोनों सेम हो गया तो हट जाएगा, डायरेक्ट रूट एक्स बच जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं क्या इस रूट के बदले 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ का मतलब होता है 1/2, और ये x को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा तो पावर में क्या होगा -1 आ जाएगा, इनटू क्या होगा dx। अब बेस से में तो पावर जोड़ दीजिए, तो 1/2 -1 इंटू डी एक्स। अब 1/2 में 1 जाएगा तो x का पावर -1/2 बचेगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया तो ये हो जाएगा x का पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना, ऊपर में एलसीएम ले लेना है, बस हो गया सोल्यूशन। यानी आएगा 1/√2 आपका 1/2 आएगा, और फिर 1/2 के मतलब रूट लगा देना और ये 2 पर चला जाएगा, है ना। तो यानी 2 इंटू इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चा आपका √2 इंटू √x हो जाएगा, है ना, और प्लस सी। यही बात आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज जो था आपका 19 पॉइंट यहाँ तक आपका समाप्त हुआ, है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था बच्चों जो काफ़ी आपको लग रहा था। देखिए करीबन इस एक्सरसाइज में हम 7 से 7 लेक्चर ले चुके हैं, है ना। तो आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे कि कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात पे डिटेल पे जा रहा हूँ, है ना। और पूरी इस टाइप का बुक पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारे क्वेश्चंस को आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, है ना। आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, कोई चार्ज कॉस्ट तो देना है नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए इस बात के लिए अब ये बोलोगे सर मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, हाँ इस बात को, लेकिन ये चीज़ अलग है। हमारा थिंकिंग है जितने भी इस लॉकडाउन में सभी बच्चे पढ़ें, यही हमारा कहना है, और ऐसा कोई ठीक नहीं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, है ना, और एक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि जितनी भी वीडियोज हो आपको टाइम टू टाइम मिले। क्लियर है। तो यही चीज़ आपको समझनी है ना, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं बनाता हूँ, और आपको ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं, थोड़ा शेयर नहीं करते हैं, तो मोटिवेट नहीं मिलता है। ओके चलिए, आई होप आप इस बात को समझ गए, खुद आप आईएससी का स्टूडेंट हैं, आपको समझाना क्या है, क्लियर है। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बच्चों। 19.3 के लिए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, है ना, जिसमें पहला होगा ये। देखिए जितनी भी कहानी चल रहा था, ये टोटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चल रहा था, इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन का पहला मेथड आपका खत्म हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आएंगे लेके, है ना। तो इंटीग्रेशन का सेकेंड मेथड आप लोग को ले लिए आएंगे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे लगातार बने रहना होगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। पूरी वीडियो आपको मज़ा आया होगा, इसके लिए मैं इस बात को गारंटी लेता हूँ कि वाकई में सही लगा होगा, है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू, बाय।